सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। डॉक्टर राहुल अग्रवाल, जैसा कि इनके पिता को सुना आपने, भावुक हो चुके थे, चाचा को सुना और पड़ोसियों के भी सुने, बहुत सारे लोगों ने बोला। तो मैं ये कहता हूँ कि पूछ के दांत या पैर पालने में ही दिख जाते थे, तो ये दिख रहा है। सबने कहा राहुल शुरू से ही समाज की सेवा करना चाहता था, तो आज आपको दिख रहा है कि समाज की सेवा में तत्पर निरंतर लगे हुए राहुल अग्रवाल स्वास्थ्य के बाद शिक्षा में बच्चों को पढ़ाएंगे, दुनिया के काबिल डॉक्टर ऑफिसर बने। अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए समाज के साथ समाज के लिए राहुल अग्रवाल। राहुल जी स्वास्थ्य के दुनिया में पलामू में एक अहम योगदान देते देते अब शिक्षा की ओर रुख करी है, जैसा कि 5 स्टार फैसिलिटी के साथ पलामू के बच्चों को पढ़ाएंगे। राहुल अग्रवाल क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले नमस्कार। किसी भी ऐसा कहा गया है कि किसी भी नेशन को अगर बर्बाद करना है तो उसकी शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर दें। तो उसी क्रम में हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को भारत में शिक्षा को सुदृढ़ करने की जरूरत है। और बड़े संस्थान जैसे बिरला जो संस्थान है, अगर वो लोग हम लोगों की मदद कर रहे हैं, हमारे बच्चों की मदद कर रहे हैं अपने मैनेजमेंट के थ्रू, अपने करिकुलम के थ्रू, तो मुझे लगता है कि वो उनकी शिक्षा की जो ग्रेड होगा वो मुझे लगता है कि कुछ अच्छा होना चाहिए। इसी क्रम में हम लोगों ने डाल्टनगंज में एक स्कूल का उद्घाटन आज किया है, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी जिस तरह से स्वास्थ्य में मैंने अच्छा किया है भगवान की कृपा से, शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं अपने यहाँ के पलामू के बच्चों के शिक्षा में मदद करूं, नौनिहालों को और बढ़िया शिक्षा दूं, ताकि हम लोग का नाम और अच्छा रहे। मरीजों के नब्ज टटोल से टटोल अब बच्चों की जिंदगी के गढ़ने की प्रयास, तो भी 5 स्टार लुक में इस सोच कहाँ से आती है राहुल जी? क्योंकि आपका जो सोचने का तरीका है और उसे मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड में डालूं। शायद सभी माता पिता जरूर ये सोचते होंगे कि बड़े संस्थान, विश्व के बड़े संस्थानों में हमारे बच्चे पढ़ें, जैसे BIT हो गया, MIT हो गया, IIM हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया। तो मैं चाहता हूं कि हमारे पलामू में भी एक ऐसा संस्थान बने जहां की लोग अपने बच्चों को एडमिशन कराकर और वहां से सोना निकालें, अपने बच्चों को तराश कर हम लोग दें उनको। उसी क्रम में मैंने ये सोचा है कि क्यों ना हम लोग एक वैसी संस्था बनाएं जो बड़े बड़ी संस्थाओं को के पैरेलल खड़ा रहे। उनके स्तर को हम लोग कोशिश करें कि उनके स्तर को हम लोग कम से कम नजदीक तो रहें, पार न करें लेकिन नजदीक तो रहें। इसी क्रम में मैंने ये स्कूल बनाया। आज बेटे की उपलब्धि, पिता का छाती गर्व से ऊंचा हो रहा होगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेटे ने पलामू को अहम योगदान दिया और शिक्षा के क्षेत्र में अपना पर फैला रहा है। पिता होने के नाते तो शब्द अपने बेटे और बहू की। राहुल मेरा बड़ा लड़का है, और उसका जो माइंडसेट है उसी के तहत एक बिरला ओपन माइंड का एक स्कूल भी खोल दिया है। हालांकि वो तो चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अच्छा कर भी रहा है, और एक नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर है, दोनों भी डायरेक्टर है। तो उधर से स्वास्थ्य और वो फिर शिक्षा दोनों का बहुत अच्छा समन्वय करके
ये कर रहा है। भगवान उसको सुबुद्धि दे और बहुत अच्छा वो और इसी तरह का काम करता रहे। हमारी तो यही कामना है। पिता का मन कितना गदगद है अपने हाँ। बेटे के लिए, क्योंकि और- शहर को स्वास्थ्य के साथ शिक्षा देने। और आज इतना सब लोग आया और आज इसका पूजन है, तो उसमें मैं भी बहुत गदगद हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब सफल हो। बहुत अच्छा लग रहा है। नेहा अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर, बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल। आज आपको पदभार मिला, आप इसकी मालकिन हैं और डाल्टन में स्कूल चाहिए था, उसकी पूर्ति आप और आपका परिवार। जैसा कि सबने कहा, इस दूरवर्ती इलाके में ऐसी स्कूल की बहुत जो आपने दो सब क्या सोच थी, क्योंकि आपके पति स्वास्थ्य के क्षेत्र में पढ़ाने के लिए दे रहे हैं, अब शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए, भगवान की कृपा रही है हम लोगों के ऊपर कि हमारे बड़ों का आशीर्वाद रहा है कि हम इस काबिल हुए कि हमने झारखंड को पहले स्वास्थ्य सुविधा दी। उसके बाद हमारी इच्छा थी कि हम इस काबिल रहें कि हमारे यहाँ के बच्चे जिनको दिल्ली के मुकाबले कम आंका जाता है, बोला जाता है कि वो उतने अच्छे नहीं हैं, उतने स्मार्ट नहीं हैं, उतने एजुकेटेड नहीं हैं, उतना उनका मेंटल लेवल डेवलप नहीं है, तो हम चाहते थे कि हम एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे उन्हें पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज़ों की सुविधा मिले, वो कंधे से कंधा मिला के दिल्ली वालों के साथ भी चल सके। क्या क्या फैसिलिटी है, क्योंकि स्मार्ट क्लास हमने देखा, फर्नीचर वगैरह खूब फर्नीचर थोड़ा आपने जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जैसे हमने झारखंड में बहुत गर्मी पड़ती है, तो हमने इस बिल्डिंग में ये क्ले ब्रिक्स लगवाई हैं जो आपके पीछे हैं। बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए बाहर के तापमान और अंदर के तापमान में 5 डिग्री का अंतर रहेगा। सबसे पहले बच्चों को गर्मी से बचेंगे तो अपने दिमाग को ठंडक पहुंचा के अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी सुविधा, बच्चों को गर्मी में अपने घर से स्कूल तक आने में नॉर्मल बसेस यूज होती हैं बाकी स्कूलों में, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर हमने उन बच्चों को एसी बसेस प्रोवाइड की हैं जिससे वो गर्मी से बचें। साथ में बच्चों को सिखाने के लिए स्विमिंग पूल है यहाँ पे, हॉर्स राइडिंग है। हॉर्स राइडिंग हम नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे, उसका ग्राउंड बन रहा है। यहाँ पे बास्केटबॉल, क्रिकेट, सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्कूल के बाद उनके लिए ट्यूशन की सुविधा, यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी, यहाँ पे कोई भी हॉस्टल स्कूल नहीं है, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है हॉस्टल स्कूल। जैसे कि देखा जाता है फैसिलिटी का रिक्रूटमेंट बाहर से है, जी, बिरला वाले इसका रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कुछ डाल्टनगंज के भी हैं और कुछ बाहर से भी आ रहे हैं। तो बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल अपने कार्यों पूरे पलामू को समेटेगा। और जैसा कि आप जानते हैं, राहुल अग्रवाल लोगों के नब्ज को ठीक करते करते अब बच्चों के नब्ज को, जो शिक्षा के अवसर पर उसको ठीक करने चले हैं। एक अहम योगदान राहुल अग्रवाल उनके परिवार का और नेहा अग्रवाल पूरी चीजें संभाले। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन गरीब बच्चों दूरवर्ती इलाके अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी